सबको प्रेज लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। खुदा ने मेरे जीवन में गवाही उत्पन्न करी और मुझे मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और मेरे पास हमारे पास बेबी नहीं था क्योंकि मेरी वाइफ को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। और हम पिछले साल ही काफ़ी टाइम से हम लोग परेशान थे। बहुत जगह मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया था, बहुत गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, सब ने अलग अलग ट्रीटमेंट दिया, अलग अलग मेडिसिन दी और थोड़ा फ़र्क तो होता था, लेकिन बाद में वापस से वैसे ही चीज़ें वापस वैसी हो जाती थी। और फिर उसके बाद खुदा ने बात करी हमसे और खुदा ने फिर हम लोग जो है आशीष भैया के पास गए और भैया के पास जाने के बाद हमने बताया भैया को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। भैया सब जगह चले गए लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। भैया ने सबसे पहले तो प्रेयर करी और उसके बाद भैया ने कुछ टेस्ट किए और उनको उसमें ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट हुआ, पेट का ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट हुआ। डिटेक्ट होने के बाद इनकी मेडिकेशंस स्टार्ट हुई और उसी बीच मेडिकेशंस के बीच ही 5 मंथ्स या 4 मंथ्स हुए थे और मेरी वाइफ ने कंसीव किया। और भैया ने कहा था कि मेडिसिन्स के दौरान जब ट्रीटमेंट होगा तो कंसीव हो सकता है। तो मैं और वैसे ही हुआ, भैया ने जैसे कहा था। उसके बाद जब हम ये पिछले ही 23 अक्टूबर को मैं लेके गया अपनी वाइफ को हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल। और वहाँ पे जाने के बाद उससे पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें हो गई थी कि इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम तो थी, साथ में इनको शुगर भी डिटेक्ट हो गई थी। तो जब हम दिखा रहे थे सफदरजंग हॉस्पिटल में तो उन्होंने कहा इनको कॉम्प्लिकेशंस है और इनका हाई रिस्क है डिलीवरी के टाइम पे, तो इनको ब्लड की भी ज़रूरत पड़ सकती है बहुत ज़्यादा, और अगर सिजेरियन की नौबत आई तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें बोला था। उसके बाद हम जब गए तो खुदा ने टेक चार्ज लिया हर चीज़ का 23 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर की रात को मैं काफ़ी घबराया हुआ था कि कैसे होगा क्या होगा। लेकिन 24 अक्टूबर की रात को सुबह एकदम 12 बजे, करीब 12 बजे, 12 सवा 12 बजे के आसपास खुदा ने मुझे एक बेटी से ब्लेस किया और एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुई। कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई। जैसा जैसा डॉक्टर्स ने मुझे समझाया था, डराया था, वो सारी चीज़ें एक नॉर्मल हुई। और ये सब होने के बाद जब हम नॉर्मल वार्ड से डिलीवरी वार्ड से जब नॉर्मल वार्ड की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी सफदरजंग हॉस्पिटल में, और एक एक बेड पे 3-3, 4-4, 2-2, 3-3 लोग लेटे हुए थे। तो जैसे हम पहुँचे तो मुझे बोला गया कि आपको अपने बच्चे और वाइफ को ज़मीन पे लेटाना पड़ेगा। तो मेरे एक जानने में थे, नोन में थे, तो मुझे लगा मैं पहले उनको कांटेक्ट करूं। फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा मैं देखता हूं अगर कुछ अरेंज हो पाए तो। फिर जब मैं हॉस्पिटल से नीचे उतर गया, वार्ड से नीचे आ गया, फिर जब ये बात मैंने बोल दी, 1 घंटा बीत चुका था, कुछ नहीं हो पाया। फिर मेरे को एक आवाज़ आई अंदर से कि मैं क्यों दूसरे के ऊपर मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं क्यों मैं खुदा से पहले अप्रोच नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुदा से अप्रोच करी, मैंने खुदावंद रोते हुए कि खुदावंद मुझे नहीं पता कि मुझे बेड कैसे मिलेगा, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद ही जो है 1 घंटे तक फिर मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि क्या बात हुई, कुछ हुआ। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मिल जाएगा बेड थोड़ी देर में। मैं नीचे वेट करता रहा कि मैंने प्रेयर कर दिया, अब आंसर मुझे मिलेगा थोड़ी देर में। और ठीक उसके 1 घंटे, ठीक आधे घंटे बाद जब मैं ऊपर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ इनको बेड पे लेटा हुआ और इनको बेड भी अरेंज हो गया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हम लोग उसके बाद जो है इनको 4-5 दिन हो गए थे। मैं काफ़ी परेशान थे हम लोग, मैं, मेरी मम्मी, हम सब ढंग से ना खा पा रहे थे ना सो पा रहे थे ढंग से। हॉस्पिटल में वैसे ही जगह नहीं हो रही थी। तो अ, मेरी वाइफ मैंने कहा कि हम लोग जब हॉस्पिटल में ही थे तो इनको जॉइंटिस डिटेक्ट हुआ क्योंकि और बच्चों को भी वहाँ पे जॉइंटिस हो रहा था। और एक और चीज़ थी कि मेरी बच्ची 8 मंथ्स में हुई तो वो प्री मेच्योर के उसमें थी, बट उनको देख के लग नहीं रहा था कि कोई भी ये प्री मेच्योर कंडीशन है या कोई पार्ट ढंग से बना नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। तो जब ये चीज़ हुई तो जॉन्डिस उनको डिटेक्ट हुआ। मैं संडे को 27 अक्टूबर को मैं घर से मीटिंग सुन रहा था, टाइटस भैया यहाँ पे मीटिंग ले रहे थे
और मॉर्निंग में टाइटस भैया ने जब मीटिंग ले रहे थे तो उसमें एक चीज़ बोली कि भाई मैं परेशान था कि मुझे डिस्चार्ज नहीं मिल रहा था, ऊपर से बच्चे को जॉन्डिस डिटेक्ट हो गया था। तो जैसे ही भैया ने मीटिंग ली और उसमें भैया ने बताया कि भाई ब्रनम एक जगह जा रहे हैं जहाँ पे एक छोटी बच्ची को कैंसर है और 4 महीने की वो बच्ची है, और भाई ब्रनम दुआ करते हैं उसके लिए। और दुआ करने से पहले भाई ब्रनम खुदा से पूछते हैं कि खुदावन अगर आप यहाँ पर होते तो आप क्या दुआ करते या आप क्या मतलब क्या चीज़ करते। तो खुद एकदम भाई ब्रनम कह रहे हैं कि उनको किसी की आवाज़ आई भाई ब्रनम को, और भाई ब्रनम को उन्होंने कहा कि तुम क्या करने जा रहे हो और तुम क्या प्रार्थना करने जा रहे हो। तो भाई ब्रनम ने दुआ करी, और क्योंकि खुदा ने कलीसिया को ये सामर्थ दी है, पावर दी है कि वो जो बोले वो हो जाएगा। और भाई ब्रनम ने दुआ करी कि खुदावन मैं इस बच्ची के और इस बीमारी के बीच में, कैंसर के बीच में आपका लहू लगाता हूँ। और जब मैं ये सुन रहा था किचन में, मैं खाना बना रहा था सुबह ले जाने के लिए संडे को, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं सुनने लगा एकदम से। और फिर जब भाई ब्रनम ने ये दुआ करी और नेक्स्ट डे बच्ची को डिस्चार्ज मिल गया, और मैं ये वचन को पकड़ के मैंने रखा और मैंने रो की दुआ करी, खुदावंद आप मदद करें, ये वचन आपने मेरे लिए ही बोला है और ये सेम जा कर के मैं प्रार्थना करना चाहूँगा अपनी बेटी के लिए हॉस्पिटल में, और मेरा विश्वास है कि मुझे भी डिस्चार्ज मिलेगा नेक्स्ट डे। मैं गया और मैंने वहाँ पे प्रार्थना करी अपनी बेटी के लिए, और उन लोगों ने सैंपल, प्रार्थना करने के बाद मैं आ गया और उन्होंने सैंपल लिया तो उसमें उनका जॉन्डिस ज़्यादा ही था। फिर उसके बाद लेकिन मैंने कहा खुदावन करेंगे कुछ ना कुछ, मेरा विश्वास है। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जब मैं सुनता हूँ सुबह सुबह मेरे पास कॉल आता है कि मदर और बेबी को दोनों को डिस्चार्ज मिल गया है और कोई उनको जॉन्डिस है नहीं। और खुदा ने हर चीज़ का टेक चार्ज लिया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ और सारी महिमा मैं खुदा को देता हूँ कि खुदा ने सब कुछ किया मेरे लिए, और मेरा विश्वास खुदा ने बढ़ाया। और मेरे अंदर ऐसा पहले फेथ नहीं आता था कि मैं खुद से ऐसा कुछ सोचूं या खुद से ऐसा कर सकूं, लेकिन खुदा ने मेरे अंदर होते हुए काम किया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा खुदा को मिले।